कुछ अच्छा टेस्टी खाना चाहते हैं ना, और वो झटपट में भी बन जाए और हमारे बजट पे भी असर ना पड़े, तो उसके लिए आज मैं लेके आई हूँ पोटैटो ब्रेड रोल, जो कि बनाना नहायत आसान है। जस्ट आधा किलो आलूओं से पूरी फैमिली के लिए ये रोल बनेंगे और खाने वाले प्लेटें ही चट कर जाएंगे, क्योंकि बनते ही ये इतने टेस्टी हैं कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। बल्कि आपसे हर रोज़ यही फरमाइश होगी कि पोटैटो ब्रेड रोल बना लें, इतने लाजवाब बनते हैं। तो रेसिपी फुल वॉच करनी है, तभी आप जान पाएंगे कि मज़ेदार से पोटैटो रोल हम क्रिस्पी से कैसे बना पाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? होपफुली अभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ जी मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, इन्हें बॉयल करके ठंडा कर लिया और ठंडा करके छील लिया है। मेरे पास छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हों वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने मीडियम ग्रेटर लिया है, तो आपने ना तो ज़्यादा मोटे वाला लेना है और ना ही ज़्यादा बारीक वाला। इन आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आलूओं को ग्रेट कर लेना है। अगर मैश करना चाहते हैं तो मैश भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे वही काम कर सकते हैं। यहाँ सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। तो जी आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से आलू ग्रेट हो चुके हैं। और साथ ही चाहिए मुझे ये ब्रेड, 3 अदद ब्रेड लिए हैं, ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो इनको हमने क्या करना है कि इनको तोड़कर इनके ऊपर थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसको इस तरह चम्मच की मदद से डिप करेंगे ताकि सारे ब्रेड अच्छे से पानी में गल जाएं। जब ब्रेड गल जाए ना, तो तब आपने इनको निचोड़ लेना है, इनका पानी सारा स्क्वीज़ कर देना है। हमें इसी तरह नहीं डालने, जस्ट हमें इनको गीला ही करना था। ब्रेड को अच्छे से निचोड़ लिया है और आलू वाला बॉल लेंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखिए, आपने इसको डाल देना है। अब हम कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं, जिसमें मैंने काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक का लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स का लेंगे, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर का लिया है और 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। अगर आपके आलूओं में मॉइस्चर ज़्यादा हो ना, आपने फ्रेश बॉयल किए हों, तो इसको आपने 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, तो अच्छे से सेट हो जाते हैं, बिल्कुल भी खुश्क नहीं होते। मॉइस्चर आलूओं में ज़्यादा होना तो आपने कॉर्नफ्लोर की मकदार बढ़ा देनी है। यहाँ मैंने 2 चम्मच डाले हैं, आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि सारे मसाले इसमें इवन मिक्स हो जाएँ। तो ये एक डो सी बन जाएगी। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ना, तो ये बाइंड होता जाएगा। अभी अलग अलग है, थोड़ी ही देर में ये बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक कट कर लिया, ये डाल दी। हरी प्याज थी मेरे पास 1/2 कप, ये मैंने डाल दी। इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप दूसरी प्याज भी डाल सकते हैं। साथ ही ढेर सारा हरा धनिया लिया है, ये डाल देंगे और मिक्सिंग कर लेंगे। तो देखा जाए तो आप इसको हरे भरे रोल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हरी सब्जियों का ही यूज़ किया है। इसमें प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ देखिए, डो हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम रोल बना लेते हैं। रोल बनाने के लिए आप जिस तरह के चाहें स्नैक्स बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रोल बना रही हूँ तो मैं जी मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। आप बड़े भी बना सकते हैं, इससे छोटे भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा बैटर लेना है आपने, उसको हाथों में प्रेस करते हुए इसको गोल करके इसकी साइडों को सेट कर लेना है। तो ज़बरदस्त सा रोल हमारा एक तैयार हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा रोल भी एक मज़ीद आपको बना कर दिखाती हूँ। तो आपने थोड़ा सा बैटर लेना है, जितना बड़ा रोल बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ये लिया है। इसको इस तरह हाथों में ही आपने पहले लंबाई में प्रेस करना है और फिर इसको शेप दे लेनी है। ये देखिए, बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल ही बना लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सारे रोल हमारे तैयार हो चुके हैं और आधा किलो आलूओं से ढेर सारे रोल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो पूरी फैमिली के लिए आप ये बना कर रख सकते हैं, अफ्तार पार्टी में बना सकते हैं। अब हमें इसे कई स्लैरी बनानी है, तो स्लैरी के लिए आप अंडों का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक डालकर इसको मिक्स कर लिया है।
तो अब हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल सा बना लेना है, जो कि ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। कोटिंग कंसिस्टेंसी का घोल बना लेंगे। तो ये देखिए अभी थोड़ा थिक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, तो हाफ कप में तकरीबन हाफ कप ही पानी चला जाएगा। यहाँ देखिए घोल हमारा तैयार हो चुका है। तो ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी इसकी आ चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह का होना चाहिए। तो ये देखें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा जी, ब्रेड क्रम लिए हैं एक बाउल में और एक बाउल में वही सलैरी है। पहले रोल को सबसे पहले डिप करेंगे और फिर इस तरह ब्रेड क्रम में हमें इसको कोट कर लेना है। ज़बरदस्त सा एक रोल तैयार हो चुका है। उसी तरीके से फिर से बताती हूँ, सलैरी में डिप करेंगे। जब सलैरी थोड़ी लग जाए तो तब आपने इसको ब्रेड क्रम में डिप कर लेना है। पहले सलैरी में अच्छे से घुमाएंगे, फिर ब्रेड क्रम में इस तरह डिप करेंगे। तो ज़बरदस्त से सारे रोल तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से कोड हो चुके हैं। तो इनको फ्रीज़ करने का ये है कि आपने क्या करना है, इनको इसी तरह फ्रीज़र में रख देना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो आपको इसी को किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट डिब्बे में डालकर रख सकते हैं, फिर महीना भर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल्दी से ऊपर से जल जाएंगे। तो हमें जले हुए नहीं चाहिए, हमें ऊपर से क्रिस्पी चाहिए, क्योंकि अगर उसी तरीके से जल जाएंगे, कलर जल्दी जल्दी आ जाएगा, तो ये ऐसे ही हम बाहर निकालेंगे फिर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये ऊपर से क्रंची क्रिस्पी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं जब क्रंची बनकर तैयार होते हैं। 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे। जब कोटिंग अच्छे से साइड हो जाए ना ऊपर, तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। फिर उल्टते पलटते जितना हमें कलर चाहिए खूबसूरत सा उतना कलर दे लेंगे, गोल्डन सा कलर दे लेना है आपने। तो देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त से रोल हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो जैसे ही इसका परफेक्ट कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से रोल फ्राई हो चुके हैं। इसको किसी भी स्टेनर पे निकालेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। ये देखें, ज़बरदस्त से रोल हमारे एक बैच तैयार हो चुका है। देख सकते हैं लुक माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, जैसे ही देखने में खूबसूरत हैं, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। एक बैच मैंने निकाल लिया है, साथ ही दूसरा बैच डाल दिया था, वो भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसको भी निकाल लेंगे। तो लुक देखें माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं और बहुत सस्ते में भी बनते हैं। तो यहाँ देखिए इनको भी मैंने निकाल लिया था। ये देखिए माशाल्लाह पूरी फैमिली के लिए हमारे ये ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि जस्ट आधा किलो आलूओं से हमने बनाए हैं और टेस्ट वाइज इतने अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी क्रंची से ये बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।